हरी बोल। ओके। बाकी जी आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है पहले। Oh, you do not हाँ, need to do the introduction every time, Mataji. no, no, माता जी, some people are new to this test. सबसे पहले माता जी का स्वागत करेंगे हम लोग इंदुमती माता जी का। हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हमारे माता जी जो है, शी इज अ PhD in child psychology, is an esteemed Vedic educator and preacher who has transformed thousands of lives through her spirituality in preaching sessions. Her passion for sustainability, value-based education, and women and children empowerment makes her sessions deeply impactful and relevant. और माता जी से मिलने का सौभाग्य भी 2 बार प्राप्त हुआ है। तो माता जी इज वेरी वेरी मच इंस्पायरिंग। माता जी, वंस अगेन आई वांट टू से कि आपका जो बैकग्राउंड है उसके चलते हम लोग का और मन लगता है आपको सुनने में। माता जी, वी वेलकम यू फ्रॉम पटिया इस्कॉन सेंटर। और माता जी, आप हमेशा आते रहिए। आज काफी लोग ज्वाइन किए हैं सिर्फ आपको सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच Oh, माता जी। हरे कृष्णा। thank you so हरे much. Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much, Poonam Mataji, थैंक यू माता जी। for such nice, sweet words. And thank you so much, Temple Management of Center Management of ISKCON Patia, for having invited me to this small program today. And thank you, Srila Prabhupada, for helping us to be in Krishna consciousness. So, Prabhupada is Patita Pavan. We are Patita Adham, right? So, uh, कितना पावरफुल नहीं होंगे प्रभुपद कि ऐसा हम लोग का जीवन ट्रांसफॉर्म किए हैं। आज यदि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं तो उसमें से लेस मात्र भी क्रेडिट हमको नहीं जाता। जनरली इस भौतिक जगत में हम कुछ भी करते हैं तो बहुत क्रेडिट लेने के लिए इच्छुक होते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये पढ़ा, और ऐसा किया। बट देन actually in spirituality, especially in Krishna consciousness, not even a point of tip of the hair credit goes to us for being here. All credit goes to Srila Prabhupada and our disciplic succession for having us here. So इसलिए यदि हम थोड़ा सा भी बेनिफिट कर रहे हैं, यदि हम सोच रहे हैं कि आज हमारा लाइफ फिर भी बेहतर है, अ, हम जो कुछ भी करते हैं उससे उससे थोड़ा सा भी यदि बेहतर लग रहा है हमको, तो सारा क्रेडिट प्रभुपाद को जाता है, शिल प्रभुपाद को। एंड साथ में हमारा बनता भी है कि हम उनको थैंक यू बोले, बहुत ग्रेटफुल रहें। यहाँ पर तो इस भौतिक जगत में हम काफी ग्रेटफुल होते हैं अपने पिता माता को, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को। हम सो कॉल्ड भगवान को, सो कॉल्ड जानते नहीं कौन भगवान है, बट भगवान थैंक यू बहुत किया आपने, ऐसा हम बोल देते हैं, राइट। बट एक्चुअली अच्छे से बैठकर यदि थोड़ा सोचेंगे तो कुछ यदि थैंक थैंक यू बोलने लायक कोई व्यक्ति हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमको जो दिया वो इतना दुर्लभ है कि देवी देवता भी हैंकर करते हैं इसको पाने के लिए। और हम ऐसा खास पता नहीं क्या किए हैं, पर हमको दिया गया है, तो बहुत बहुत हम भाग्यवान जीव यदि हम सिर्फ सोच लें और थोड़ा सा मान भी लें कि हम भाग्यवान जीव हैं, तो आप सोच नहीं सकते किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन का गति होगा। हम एक्चुअली प्रॉपर बहुत कुछ करना चाहते हैं हमारे साथ, बट हम बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं। हम उस कुत्ते की तरह हैं जो रास्ते में घूम रहा था। कोई उसको पत्थर मार रहा है, कहीं पर झूठा खा रहा है, कहीं पर कुछ कर रहा है, ऑल दैट, बट उसको घाव भी हो गया है। पर एक व्यक्ति आया और वो चाहता है कि इस कुत्ते को थोड़ा सा रिलीफ दे। पर जैसे ही वो उसको थोड़ा सा
बांध कर घर ले जाना चाहते हैं ताकि उसको रिलीफ दें, तो कुत्ता रेजिस्ट करता है, बहुत रेजिस्ट करता है। आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा, हमारे यहाँ तो बहुत कुत्ते थे, हम देखे हैं। सो दैट इज हाउ वी सफर, बिकॉज वी जस्ट डोंट वांट टू कोऑपरेट। ये हमारा नेचर है, नॉट टू कोऑपरेट। थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस भगवान ने हमको दिया है, भगवान ने माइन्यूट इंडिपेंडेंस नहीं दिया, इसको भी बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसको भी क्लियर कर दें। हम माइन्यूट हैं, इसलिए हमारा इंडिपेंडेंस माइन्यूट है, राइट। हाँ, भगवान, हम एग्जैक्टली भगवान के रेप्लिका हैं। और पर भगवान विभु, हम अणु, राइट। तो भगवान का बहुत इंडिपेंडेंस है, और क्योंकि हम उनके एग्जैक्ट कॉपीज हैं, तो हम जितने साइज के हैं उतना इंडिपेंडेंस हमको मिला है। उस इंडिपेंडेंस को हमने फॉल्स ईगो में परिणित कर दिया है, राइट। एंड इसलिए सब सफरिंग का कारण वो वहीं पर छोटा सा स्थान है। और वो जब हम सरेंडर कर देते हैं ज्ञान के बाद, जानने के बाद, जब हम बहुत खुशी से उसको सरेंडर कर देते हैं और उसी ईगो को हम भगवान के प्रति, गुरु के प्रति लगा देते हैं, तो वही प्लेजर का रास्ता बन जाता है। आज जो टॉपिक दिया है आप लोगों ने, हैं, हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वो उसी पर बेस्ड है बोल के शुरू करते वक्त कर दिया। सो रियलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट रियलाइजेशन, एंड इट कैन मिराक्युलसली चेंज लाइव्स, राइट। सो बहुत सुंदर टॉपिक है आज का, बहुत एलैबोरेट टॉपिक है। इसलिए अभिषेक प्रभु से निवेदन है कि इस टॉपिक को हम 3-4 भाग में, जब भी आप मुझे मौका देंगे इधर बोलने के लिए, तो हम फेजेस में इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो अच्छा रहेगा। आज एक नटशेल में उसके बारे में कर लेंगे, फिर डिटेल्स में हम आगे को कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद इसको देने के लिए, ताकि आपके साथ इसको डिस्कस करते वक्त हमारा भी क्लेंजिंग होगा। Because we are not experts, we are just speaking what Srila Prabhupada said, right? So we'll start, before starting, we just do our Mangala Charan and prayers to Srila Prabhupada, and then we will start off. Thank you so much for joining, everyone, and a big jai that on Sunday morning we have gathered together to think how we can cooperate with Srila Prabhupada in his wonderful mission of fulfilling Lord Chaitanya Mahaprabhu's prophecy, right? Chaitanya Mahaprabhu ने बोला, संसार भर में, गांव गांव, शहर शहर, गली गली में मेरा नाम प्रचार करो, राइट। ये एक ही माध्यम है जैसे हर जीव उद्धार पा सकता है। श्रील प्रभुपाद उसी बीज को बोए हैं, उस पे वो पेड़ भी हो गया है, और उसके शाखाएं प्रशाखाएं चारों तरफ फैल गई। प्रभुपाद का हमारे से एक्सपेक्टेशन यही है कि हम ये जो फैल गए यहाँ है पेड़ और शाखा प्रशाखा चारों तरफ हुआ है, हम उसको उस तक दूसरों को पहुंचाएं, राइट। सो लेट अस थैंक श्रील प्रभुपाद फॉर यूजिंग अस इन हिज मिशन। हरि बोल। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। So we're starting a series on married life, Grihastha Ashram. Yes. And Grihastha Ashram के intricacies और उसमें relationships and उसमें spiritual measures, right? So बहुत वास्ट टॉपिक है, एक दिन में नहीं हो सकता, एक क्लास में नहीं हो सकता, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी है।
और क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, अपब्रिंगिंग डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए बेसिक प्रिंसिपल्स के अलावा बाकी सब में ट्वीकिंग करना पड़ेगा। बेसिक प्रिंसिपल्स है कि शादी करें या नहीं करें। इन दोनों में से एक चीज को देना पड़ेगा, राइट। सेकेंड, आपका शादी का आधार मुंडेन या मटेरियल है या स्पिरिचुअल है, राइट। ये बहुत जरूरी है जानना। इसको जान लेने के बाद पुरुष का रोल क्या होता है शादी में, स्त्री का रोल क्या होता है शादी में, राइट। एक विवाह मतलब एक मैरिड रिलेशनशिप में ये क्लियर होना चाहिए। वंस दीज बेसिक प्रिंसिपल्स आर डन, उसके बाद सिचुएशन को लेकर, अपब्रिंगिंग को लेकर हम उसको थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं, बट बेसिक्स शुड बी क्लियर। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले होता था, आजकल नहीं होता है। पहले के जमाने में मैरिज के लिए एक प्रकार से ट्रेनिंग भी दिया जाता था, और साथ में विवाह घरों में भी उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाता था। तो दोनों हो पाता था लोगों का, ट्रेनिंग भी मिल गया, थियोरिटिकली प्रैक्टिकली वो लोग देख रहे हैं कि कैसे एक मैरिज को निभाया जा रहा है। सो दोनों से वो सीख लेते थे। अब बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिली, और क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, या फिर सिंगल फैमिलीज का कॉन्सेप्ट है, या एक्सटेंडेड फैमिलीज का कॉन्सेप्ट है, तो प्रिंसिपल्स में ही फेरबदल हो गया। एंड इसलिए आज हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं विद द आश्रम कॉल्ड एज गृहस्थ आश्रम। अभी आश्रम भी है कि नहीं, क्वेश्चनेबल है। प्रभुपाद पूछते हैं, बोलते हैं आश्रम का मतलब क्या है। हम लोग, भगवान ने एक सिस्टम बनाया वर्ण आश्रम का, 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 वर्ण मतलब किस गुण के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 गुणास। ब्राह्मण जो कि सत्व गुण में है, क्षत्रिय ज्यादा रजो थोड़ा सत्य, वैश्य ज्यादा रजो थोड़ा तमो, और शूद्र पूरा तमोगुण। ये है हमारे गुण। ब्राह्मण पूरा सत्वगुण, क्षत्रिय ज्यादा रजो थोड़ा सत्व, वैश्य ज्यादा रजो थोड़ा तमो, और शूद्र पूरा तमोगुण। अभी हम लोग सब कलयुग में, हम जन्म ही हुए हैं तमोगुण में, हम सब शूद्र, राइट। कृष्ण कॉन्शियसनेस ही एक माध्यम है जहां पर आकर हम अपने गुणों का लेवल में एलिवेशन कर सकते हैं। गुण में एलिवेशन हो सकता है, राइट। तमोगुण से हम सतोगुण को जा सकते हैं, रजोगुण से हम सत्वगुण को जा सकते हैं, राइट। ये ट्रेनिंग से पॉसिबल है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको ये मानसिक स्थिति में चेंज लाया जा सकता है, गुणों में चेंज लाया जा सकता है। एंड अल्टीमेट एम क्या है कि हम शुद्ध सत्व स्थिति तक आए। जीव जब शुद्ध सत्व स्थिति तक आता है, उसको भगवान का और सेल्फ का रियलाइजेशन होता है। भगवान कौन सी स्थिति में है, विशुद्ध सत्व, राइट। सो प्योर डिवोटीज ओनली कैन रीच दैट स्थिति। हम सत्व तक पहुंच जाएं, इसका श्रील प्रभुपाद ने व्यवस्था किया है। By practicing 4 regulative principles, chanting the holy name, doing bhakta sangha, शास्त्र अध्ययन, एंड सेवा इन द टेम्पल। ये 4 जो करते हैं वो तमो और रजोगुण से निकलकर सत्व गुण तक पहुंच जाते हैं, और उसको फाइन ट्यूनिंग करने से शुद्ध सत्व तक पहुंच सकते हैं। तो एक कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ही है जो साइंटिफिक है, एक जीव को मनुष्य जीवन में अल्टीमेट गोल प्राप्त करने का, राइट। सो दिस वन थिंग इज डन। नेक्स्ट इज आश्रम। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम हैं।
भगवान ने ये 4 आश्रम भी हमको दिए हैं अपने प्रकृति को समझने के लिए, राइट। यदि हम ऑस्टेरिटीज के लिए बने हैं तो हम ब्रह्मचार्य में रहेंगे। यदि हमको सेक्स लाइफ का इच्छा है तो हम गृहस्थ में जाएंगे। पर गृहस्थ में आ जाने के बाद या ब्रह्मचार्य में आने के बाद वानप्रस्थ और सन्यास सब पुरुषों के लिए कंपलसरी है, राइट। सो ब्रह्मचार्य से आप सीधा वानप्रस्थ होकर सन्यास बन सकते हैं। ब्रह्मचार्य से यदि गृहस्थ को आए हैं तो गृहस्थ से आप वानप्रस्थ और सन्यास को जा सकते हैं। वो दोनों पुरुषों के लिए कंपलसरी है। तो ये एक परफेक्ट सिस्टम है ताकि इस तरफ से होकर यदि कोई व्यक्ति जाए तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, राइट। यानी अपना अल्टीमेट गोल प्राप्त कर सकता है, भगवान की सेवा में लग सकता है। तो ये मोस्ट साइंटिफिक एंड परफेक्ट सिस्टम है। सो प्रभुपाद पूछते हैं आश्रम का मतलब क्या। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम जैसा अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर में लेकर आए हैं, साथ में जैसा अपब्रिंगिंग होता है उसको हम करेक्शन कर सकते हैं। वो तो एक तरफ हो गया गुणों को लेकर। और आश्रम का मतलब क्या है, राइट। आश्रम का मतलब है जहां पर उस स्थिति जीवन का, जहां पर जो व्यक्ति लोग रह रहे हैं वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। आश्रम का मतलब होता है वही कि एक स्थान जहां पर जो लोग भी रह रहे हैं वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, तब उसको बोला जाता है आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, चारों में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होने चाहिए, तभी उनको आश्रम बोला जा सकता है। तो अभी इसका मतलब जिन घरों में कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं किया जाता, मतलब लोग स्पिरिचुअली ढूंढ नहीं रहे हैं अपने लाइफ को एलिवेट करने के लिए, तो वो आश्रम नहीं है। वो सिंपली एक गृह में ही बोलते हैं वहां पर, राइट। सिर्फ बॉडीली प्लेजर, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही काम हो रहा है उधर, राइट, इफ इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एन आश्रम, देन वेदर देर इज अ रिक्वायरमेंट। हम बोल सकते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट सिर्फ हमारा जपा करना या तिलक करना, कंठी माला पहनना नहीं डिस्क्राइब करता है कि हम एक आश्रम में हैं कि नहीं। जैसे पहले के जमाने में लोग घर छोड़ के जाकर आश्रमों में रहते थे ताकि वहां दिन रात ऐसे एक्टिविटीज हों जिसमें उनको भगवान की सेवा करने का मौका मिले, भगवान को याद करने का मौका मिले। लोग 50-60 साल के बाद आश्रमों में चले जाते, बट भगवान ने ऐसा सुंदर सिस्टम पहले से ही बना रखा है कि तुम जहां भी रहो तुम आश्रम में, आश्रम का स्थिति क्रिएट कर सकते हो, राइट। इसके लिए कोई घर त्याग करके जाना ये सब जरूरत नहीं है। जिसको इफ भगवान ने 5000 साल पहले बोला कि मैंने ही बनाया है वर्ण आश्रम, तो बीच में कुछ व्यक्तियों ने इसको डिस्टॉर्ट करके ऐसा बना दिया कि घर छोड़ना पड़ेगा और विवाह से एकदम छी कर देना पड़ेगा और जाकर आश्रम में रहना पड़ेगा। तो घर गृहस्थी को एक अलग बना दिया और मंदिर मठ को एक अलग बना दिया। उससे हमारा इमेज ऑन आश्रम हैज बिकम वेरी डिस्टॉर्टेड, और विवाह को भी लोग एक तकलीफ का स्थिति बोल के मानते हैं, राइट। मैक्सिमम हम लोग अभी जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, हम अपने मैरिड लाइफ्स में ऊब गए हैं बोल के इधर आए। मैक्सिमम लोगों का यही, आइदर हस्बैंड के साथ नहीं पड़ता है, वाइफ के साथ नहीं पड़ता है, इन लॉज के साथ नहीं पड़ता है, बच्चों से फ्रस्ट्रेटेड हो गए। माने मैरिज एज अ सिनेरियो जो कि सबसे तगड़ा आश्रम है, वो अब सबसे वीकेस्ट हो गया है, राइट। इवन औरतें चाहती है कि हम ब्रह्मचार्य से सीधा वानप्रस्थ हो जाएं। दे डोंट वांट टू गेट इन थ्रू दी गृहस्थाश्रम। पुरुष भी चाहते हैं वही, बट यदि डीप देखें
सबको सेक्स लाइफ का जरूरत है, बट दे डोंट वांट टू कमिट देमसेल्व्स। बट भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है, तुमको यही सेक्स लाइफ इधर बांध के रखेगा। तो तुम यदि प्रॉपर गृहस्थ आश्रम में रुके, प्रॉपर आश्रम में गए, तुम इसी सेक्स लाइफ को हम्म, सिर्फ मेरे लिए ही यूज करोगे, कृष्ण कॉन्शियस बच्चे जन्म करने के लिए यूज करोगे, तपस्या करोगे, इधर से निकलोगे तो बैक होम, बैक टू गॉडहेड जाओगे। तो भगवान ने हमको रिस्ट्रिक्ट किया है, राइट, ताकि हम जो हमारे में बॉडी प्लेजर के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो इतना इच्छा है, वो मिस यूटिलाइज ना हो। पर अभी सब कोई, सब में वो चीज बहुत तीव्र है, बट कमिटमेंट नहीं करना चाहते, एंड इसलिए मैरिज मैरिज एक विकृत संस्था हो गया है। सो पहला क्वेश्चन जो आंसर करना चाहिए हम लोगों को, इस विवाह क्यों करें। डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत प्लानिंग करते हैं लोग, राइट, पर डेस्टिनेशन क्या है मेरे मैरिज का वो नहीं जानते, राइट। सो ये चीज बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट और एक भी है कि चलो अच्छा हुआ हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो बच ही जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ माय मैरिज, सो दैट आई कैन हैव अ डेस्टिनेशन वेडिंग। सो क्यों मैं शादी करूं, पुरुष हो स्त्री हो दोनों को पूछना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओ तुम स्त्री हो तो तुमको शादी करना ही चाहिए, राइट, बिकॉज आइदर हम लोग शास्त्र से कोट भी करते हैं कि स्त्री जो है वो पहले पिता के पास रहती है जब बेटी होती है, फिर हस्बैंड के पास जब वाइफ होती है, और फिर पुत्र के पास यदि जब वो माँ होती है। यस, इट्स देयर इन द शास्त्र। स्थिति के अनुसार हमको भी देखना चाहिए कि क्यों विवाह करें। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा तो आगे को वो डिस्टॉर्ट होगा, विकृत होगा। तो विवाह के दो एस्पेक्ट्स ऑब्वियसली हैं, एक मुंडेन एस्पेक्ट, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। मुंडेन एस्पेक्ट ये है कि विवाह बॉडीली एंड सेंसुअल प्लेजर्स के लिए जनरली यूज किया जाता है, जिसमें रोमांस होता है, सेक्स प्लेजर होता है। पिंक चश्मा पहने होते हैं हम तब, इनफैक्चुएशन का पिंक चश्मा, मेरा पति सफेद घोड़े पर चढ़कर आएगा, मुझे ले जाएगा, एंड हम हर समय परियों के लोक में ही रहेंगे। ओके, ऑल दैट सिनेमैटिक, एंड उसी के ऊपर पूरा लिख दिया। 100% लिटरेचर जो मुंडेन लिटरेचर है, पॉइंट भी उसमें नहीं है ऑफ प्रैक्टिकलिटी। इट इज ऑल रोमांस एंड इमेजिनेशन, एंड व्हेन वी गेट इनटू दैट रिलेशनशिप, ऐसा धड़ाम करके गिरते हैं हम लोग कि शादी के पहले ही साल से हमारा हालत खराब। अब क्या बिताएंगे जीवन भर। इट्स ऑलवेज कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड आई गेट मैरिड? फॉर मुंडेन प्लेजर, फॉर द रोमांस विच इज नॉट देयर। हम जानते भी हैं क्यों, क्योंकि जैसे हम घुसते हैं उसमें, हम सोचते हैं मेरे मैरिज में ऐसा नहीं होगा, पर हमने अपने पिता माता को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को, चाचा चाची को, सबको देखा है उस हॉरेंडस प्रोसेस की ओर से जाते हुए। बट वी स्टिल थिंक दैट इट विल नॉट हैपन टू मी, बट वी डोंट रियलाइज कि हमने कोई ट्रेनिंग ही नहीं लिया, पूरा ही भगवान भरोसे छोड़ दे रहे, राइट। सो मुंडेन एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग मैरिड, of romance and bodily and sense pleasure, is one aspect. And the second aspect, second is marriage in Krishna consciousness, right? So what is marriage in Krishna consciousness? I am entering an ashram. आश्रम में नियम होंगे। आश्रम का पर्पस ही है कि मुझे वो प्यूरिफाई करे और मुझे भगवान से जुड़े, और इस आश्रम में मेरा सेवा रहेगा, राइट। ये सेवा करने से भगवान खुश होंगे, बिकॉज इस आश्रम में भगवान ही सेंटर है, राइट। सो मैं यदि अपने पति के लिए कर रही हूँ, पति यदि अपने पत्नी के लिए कर रहे हैं, हम लोग मिलकर अपने घर के बुजुर्गों का कर रहे हैं,
और घर के छोटे बच्चों का भी कर रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए यज्ञ है, ये हमारे लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। तो दीज आर, इट इज डिवोशनल सर्विस। जैसे मंदिर में जाकर हम झाड़ू पोछा लगाते हैं या कुकिंग करते हैं या जो भी सेवा करते हैं, एग्जैक्टली वही हमारा घर भी है, आश्रम। इस ये दोनों में आप यदि देखेंगे, इसमें फिजिकली ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा, बट माइंडसेट में ह्यूज चेंज, ह्यूज डिफरेंस, रात और दिन के समान। एक में इसमें मेरे लिए क्या है, दूसरे में भी इसमें मेरे लिए क्या है, बट एक में मेरे शरीर के लिए क्या है, और शरीर के लिए यदि हम मांग रहे हैं तो इसमें सुख दुख दोनों रहेगा। दूसरे में मेरे लिए है, पर इसमें सुख दुख से परे आनंद। इट्स जस्ट अ माइंडसेट चेंज, राइट? Because we don't have too much time today, I will not get into deeply into this, but हर एक एस्पेक्ट का एक बहुत ही डिटेल्ड और सुंदर वर्जन है। इस पे स्पेशली थोड़ा सा और बता दें, ये शादी क्यों करें हम बोल के। मुंडेन एस्पेक्ट जो है, जिसमें रोमांस और सेक्स इन्वॉल्व है, ये बहुत डीपली रूटेड है, क्योंकि हम 84 लाख जोनियों में से होकर आए हैं। 84 लाख जोनियों में जो होकर आए हैं हम, इधर हमारा बेस जो है वो सेक्स डिजायर है। तो जब मनुष्य जन्म में भी आते हैं, तो ऑथोराइज हो जाता है, मैरिज एक सिस्टम बन जाता है टू हैव फ्री सेक्स लाइफ, राइट? जो कि हमारा डीप रूटेड डिजायर है, राइट? तो इट इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल कि मैन वुमन का रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन सेक्स। इफ दैट एस्पेक्ट इज हैप्पी इनफ, गुड इनफ, तो मैरिज टिक जाएगा। मोस्ट लोगों का ऐसा धारणा है, इवन द सोसाइटी टेल्स लाइक दैट। बट अभी जो स्थिति है सोसाइटी का, इसमें और ये ज्यादा टिकता नहीं है, बिकॉज अभी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते पूरा संसार में फ्री सेक्स लाइफ हो गया है। सोसाइटी के भी और कोई नियम नहीं है, राइट? एनीवन कैन डू एनीथिंग। सो मैरिजेस आर एंडिंग अप इन डिवोर्सेस, इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन इलिसिट चिल्ड्रन। बहुत ही खराब स्थिति है, राइट? फिर क्या हो रहा है, यही मुंडेन मैरिज बहुत लोगों को माया लगने लग रहा है, राइट? कर यही रहे हैं, बट फिर इससे इतने अतृप्त हो जा रहे हैं, इसको फिर माया बोलकर, इसको फेंक कर हैं, और फिर सोच रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइन में चले जाएंगे तो वो बेहतर है। बट यदि अच्छे से देखा जाए, क्योंकि वहां पर इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, वो इधर मन में रह जाता है। और जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की ओर भी आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी हमारा ध्यान यही रहता है कि यहाँ पर यदि मैं आ गई और साथ में अपने हस्बैंड को भी ले आई, अपने बच्चों को भी ले आई, तो हम लोग सब यहाँ पर खुश रहेंगे। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, स्पिरिचुअल लाइफ को भी हमने यूज किया अपने मटेरियल फैमिली के साथ रहने के लिए। अटैचमेंट, ये भी लस्ट है। परिवार को आइदर लोग एकदम छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम उनसे दूर हो गए, पर इधर है, ये अटैचमेंट इधर है अभी भी। वी आर जस्ट यूजिंग द स्पिरिचुअल लाइफ टू हील आवर वुंड्स। यस, एंड एक बार हील्ड हो गए तो वी विल गो बैक देयर अगेन, क्योंकि मन तो उधर ही है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आज का हमारा स्पिरिचुअल लाइफ भी मटेरियल लाइफ ही है, मटेरियल मैरिज के जैसा ही है, वही है। उसको बस हमने ढक दिया है स्पिरिचुअलिटी बोलकर। तो इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली हम मैरिज को कैसे, स्पिरिचुअल मैरिज है क्या? यस, हाउ कैन कृष्णा बी द सेंटर? तो यहाँ पर एक सुंदर सा स्टोरी बस आपको बताएंगे। ये एक रियल स्टोरी है, और मे बी हम लोग को, बहुत लोगों के लिए इसमें इट्स एन आई ओपनर। ओके,
I'm reading from a book by Devaki Devi Dasi Mataji, who has done intense research on marriage and marital relationships. इनका ये 5 बुक का एक सेट है, मैं पढ़ रही हूँ फ्रॉम द बुक एंटरिंग द गृहस्थ आश्रम. इट्स अ फैंटास्टिक बुक. All references from Srila Prabhupada's idea on गृहस्थ आश्रम, right? So माताजी मायापुर में रहते हैं और ईस्ट माने जैसे लाइक बांग्लादेश एंड रशिया और इंडिया में भी बहुत करते हैं प्रचार ऑन मैरिटल लाइफ. सो आई एम रीडिंग वन. मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ माता जी से. I've taken a lot of tips also from her. Yes. And एक स्टोरी पढ़ती हूँ. ये स्टोरी ये स्टोरी एक्चुअली मेरे जीवन में भी बहुत काम आया. सो इसलिए ये स्टोरी मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है. आप सोचा है कि हम अपना ये सीरीज को इस स्टोरी से शुरू करते हैं ताकि नजरिया कैसे चेंज हो देखेंगे. राइट. सो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं एक मैरिज को कंपैटिबल करने के लिए और समझने के लिए कि मैरिज क्यों करना चाहिए और उसको कैसे चलाना चाहिए बोल के. राइट. सो क्योंकि आपका टॉपिक भी आज का ऐसी है कि मैरिज को कैसे हम प्रचार में लगा सकते हैं और साथ में मैरिज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने प्रोटेक्शन का पहले लिया क्योंकि हम लोग सब अपने मैरिज में एक प्रकार से मैरिड लाइफ को बैलेंस करना सबके लिए मुश्किल हो रहा है. राइट. मुश्किल है. सो पहले एक नजरिया चेंज करें तो उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा. सो बहुत है. एस्ट्रोलॉजिकल मैचिंग है, नेचर मैचिंग है, बहुत कुछ करते हैं विवाह से पहले या नहीं भी करते हैं. सुइसाइडल होकर घुस जाते हैं मैरिज के अंदर एंड एवरीवन इज सफरिंग. राइट. सो I'll tell you a story that marriage Mataji has personally told me and now it's there in her book. So बहुत लोग बोलते हैं मेरी वाइफ अच्छा कुकिंग नहीं करती है, तो कुकिंग बहुत अच्छा करेगी तो मैं उसी से तृप्त रह जाऊंगा. बहुत माताजी लोग बोलते हैं मेरे प्रभु जी ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो मैं कैसे भक्ति करूं, सिस्टम में नहीं आ रहे हैं. बहुत लोग बोलते हैं मेरे बच्चे नहीं बात सुनते हैं. सो मैरिज यू नो इज ऑलवेज अबाउट कंप्लेनिंग एंड अतृप्तता. राइट. सो या इट इज ट्रू कि हम लोग सबको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा. बहुत माताजी लोग अच्छा कुकिंग सीखे नहीं हैं. राइट. कभी भी. तो जब मैरिज में उतरते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि खाना पीना ही इंडियन फैमिलीज में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर है. थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना चाहिए. वी शुड गो टू कुकिंग क्लासेस या फिर अपने मम्मी नानी दादी से सीखना चाहिए एंड ऑल. दैट विल हेल्प इन कीपिंग द फैमिली यूनाइटेड. वैसे प्रभु जी लोग आप ये दुराभ्यास जो है कॉलेज टाइम से स्कूल टाइम से नशा करने का यदि किए भी हैं तो अब सोचना चाहिए कि हम फैमिली लाइफ में आ गए हैं तो थोड़ा इस सब से परहेज करना चाहिए. आप गुस्सेले हो सकते हैं पर गुस्सा पर कंट्रोल करना चाहिए. ये सब तो है, सबको पता है क्या करना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान उस पर देना भी चाहिए. बिकॉज एंड ऑफ द डे फैमिली इज सपोर्ट सिस्टम. जिनको सबसे ज्यादा दुत्कार रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा जिन पर आकर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, यही कल आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो सपोर्ट करेंगे. यदि हम बाहर जाके मुस्कुरा पा रहे हैं, चाहे जितना भी तकलीफ हो हम मुस्कुरा पा रहे हैं, तो घर में आकर इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहे. घर वाले भी तो कष्ट पा रहे हैं. राइट. दे वांट टू सी यू हैप्पी और आप सारा बाहर का लाकर घर में डाल दोगे तो व्यक्ति कहाँ जाए. हम लोग को जितना बाहर वालों को हम दिखा रहे हैं घर वालों के साथ भी वैसे ही होना चाहिए. इनको इतना अपना ना माने कि इनको डस्टबिन बना दे. राइट. So, ये चीज का ख्याल रखना चाहिए. देन यू नो यू आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. और so they cannot be your boxing what do you call that, I'm forgetting. So bag आया और ठोक दिया. Okay, so I'll just tell you the story. माता जी का तबीयत खराब हुआ था एक बार, साउथ इंडिया में थी, एक सर्जरी करना पड़ा उनका. तो माता जी को बहुत फॉलो करती थी एक माता जी, वो कृष्ण कॉन्शियस हैं
वो इनिशिएटेड भी हैं, बहुत सुंदर माने सेवा करती थी। तो उनके यहाँ जाकर माता जी रुकी 3 वीक के लिए। 3 वीक्स के लिए उनको रुकना पड़ा, 3 सप्ताह के लिए। तो माता जी बहुत सुंदर वहां बता रही हैं। हम्म, ये जो माता जी हैं, मतलब देवकी माता जी बोल रही हैं उस साउथ इंडियन माता जी के बारे में। ये जो माता जी हैं ये ब्राह्मण इनिशिएटेड है। ब्राह्मण इनिशिएटेड मतलब सेकंड इनिशिएशन ले लिया है। ब्राह्मण इनिशिएशन सहज से मिलता नहीं है। आप यदि विग्रह का सेवा करते हैं या विग्रहों के लिए रसोई करते हैं, तब ब्राह्मण इनिशिएशन लेना चाहिए, क्योंकि वो क्लीनलीनेस और नीटनेस का हाईएस्ट होता है। तो ये माता जी ब्राह्मण इनिशिएटेड थी, पर उनके प्रभु जी कृष्ण कॉन्शियस नहीं थे। पर वो माता जी को मना भी नहीं करते थे। माता जी सिंगल इनिशिएशन, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन लेकर आगे को बढ़ रही हैं, पर प्रभु जी नहीं, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। राइट, यहाँ पर आकर माता जी रुकी हैं, जो कि शिला प्रॉपर डिसाइपल है। मतलब वो साउथ इंडियन माता जी कितनी स्ट्रांग नहीं होंगी कि उन्होंने इनवाइट किया शिला प्रॉपर के डिसाइपल को उनके यहाँ रुकने के लिए। सो इमेजिन हर स्टैंडर्ड्स। अब साउथ इंडियन है, जनरली साउथ इंडिया में माता जी लोग थोड़ा हम्बल होती, राइट। पर माता जी बोली मैं 3 सप्ताह वहां रुकी, मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा उन माता जी में गुण कि वो कहीं पर अपने प्रभु को आ, दिखाते हुए कि मैं भक्ति में हूं और आप नहीं हैं। राइट, सो ये आगे को भी माता जी बोलेंगे तो देखेंगे। हर स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी डज नॉट क्रिएट एनी टेंशन इन देयर मैरिज, क्योंकि माता जी अपने प्रभु जी को कभी जताती भी नहीं है कि हम लोग जप करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं और आप ये नहीं करते हो। राइट, सो मैं जब यहाँ पर रुकी थी, मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हुई कि वो कितना एक्सपर्टली अपने फैमिली को हैंडल कर रही हैं। माता जी बहुत सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रही हैं। राइट, सो भोर से उठ जाती, विग्रहों का सेवा करती, मंगल आरती करती, अपना जप भी खत्म कर लेती। उनके पति फेवरेबल हैं जरूर, बट प्रैक्टिस नहीं करते। उनको स्मोकिंग का आदत है। इसीलिए मुझे भी पता है, माता जी बोल रहे हैं कि मुझे भी पता है कि उनको कभी इनिशिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मोकिंग कर रहे हैं, कौन देगा उनको इनिशिएशन। राइट, सो वो पर अब माता जी को रिस्पेक्ट करके घर के अंदर कभी स्मोक नहीं करते, वो बाहर ही स्मोक करते। राइट, उनका बड़ा बेटा, माता जी के 2 बच्चे हैं, जो बेटा है वो बड़ा है, वो स्मोक भी करता है और नशा भी करता है। राइट, और उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, पर वो भी घर से बाहर ही करता है ये सब, घर में नहीं करता। और एक छोटी बेटी है जो कि माँ के साथ रह रहकर कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत अच्छे से फॉलो करती है। माता जी बोल रहे हैं, देवकी माता जी, मुझे आश्चर्य लगता है वो कैसे जेन्युइनली चेस्ट है। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस साउथ इंडियन माता जी का, जिसको बोलते हैं जेन्युइन चैस्टिटी, माता जी बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं वर्ड। हम लोग पवित्रता के बारे में बहुत कुछ बात बोल देते हैं, एंड जनरली पवित्रता को हम सेक्सुअली रिलेट कराते हैं कि ये पवित्र है और ये पवित्र नहीं है, बोल। बट इधर माता जी कोट कर रहे हैं वर्ड जेन्युइन चैस्टिटी, मतलब वफादार रहना बिना दूसरे को बताए कि मैं वफादार हूं आपके प्रति। राइट, सिर्फ एक्शन से अपने आप को, हाँ, इस सब से क्लीन रखना एंड इफेक्टेड नहीं होना। राइट, तो यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि वो इग्नोर करती है अपने पति का बैड हैबिट और अपने पुत्र का बैड हैबिट। राइट, उनको पता है कि ये जो आसक्ति, ये लत है, ये सिर्फ बोल बोल के नहीं कटेगा। वो उसका प्रीवियस जन्म का अनर्थ है। पिता को देखकर पुत्र ने सीखा, पर उसका भी ये अनर्थ है। इसको बोल बोल के तिरस्कार करके नहीं छुड़ाया जा सकता है। तो उन्होंने भगवान के पास सेवा करना, श्रील प्रभुपाद का सेवा करना अच्छे से,
इसको रादर यूटिलाइज किया प्रार्थना करने के लिए कि उनके अनर्थ छूट जाए बोल के, पर कभी डायरेक्टली चैस्टाइज नहीं किया। वो प्रसादम बनाती, जितना भी घर का जितना भी काम है वो सब करती, घर को बहुत साफ रखती, बहुत सुंदर रखती, और मंदिर आश्रम जैसे अपने घर को रखा है, राइट। अपने प्रभु जी से उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कि उनसे बोलती भी नहीं किसी कोई एक्सपेक्टेशन के बारे में। खुद ब्राह्मण इनिशिएटेड है, पर कभी उनको नहीं बोलती कि आप ये गलत काम कर रहे हो, अपवित्र काम कर रहे हो, कभी नहीं बोलती। शी जस्ट एक्सेप्टेड हिम एज ही वॉज। यहाँ पर माता जी बोल रहे हैं मेरे प्रभु ऐसे हैं, बस ओके, ठीक है, जैसे हैं, मेरा जो काम है मुझे करना चाहिए। सो शी हम्बली फॉलोड हर डिवोशनल प्रैक्टिस विदाउट मेकिंग अ शो। जनरली हम लोग ये सब में, जब वो मुझे बोल रही थी एकदम पर्सनली मायापुर में, लेकिन मुझे अपना ही पूरा पिक्चर दिखाई दे रहा था कि हाँ, मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं तिलक कर रही हूँ, कंठी माला पहन रही हूँ, जपमाला पकड़ी हूँ, तो मुझे लगता है मैं बहुत ग्रेट हूँ, हैं। और दूसरों को बोलना बहुत आसान। हाँ, प्याज लहसुन खाते हो, हैं, उसमें ये है वो है। उससे पहले ट्रेनिंग भी नहीं था, हम लोग खूब चिल्लाते चीखते थे लोगों के ऊपर, हैं, और रिलेटिव्स के ऊपर, या कभी कोई घर में गलती कर दिया तो क्या कर दिया। सो बहुत हम लोग चिल्लाना चीखना करते थे उससे पहले। दिस वॉज मे बी 7 years बैक। मेरा पूरा मैंने एकदम गोल घुमा दिया माता जी ने मुझे, राइट, कि कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए। घर में भी हम लोग बहुत ऐसा करते थे कि देखो मैं कैसे हूं, तुम कब होगे कृष्ण कॉन्शियस, तुम लोग के चलते मेरे को कितना तकलीफ होता है, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, वो नहीं कर पाती, वी डू ऑल दैट। माता जी, हाँ, एक बार घर का काम सुबह खत्म हो जाता, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाते, उनके प्रभु जी अपने कार्य में चले जाते, तो माता जी समय निकाल कर बैठकर श्रीमद् भागवतम पढ़ती। और एक ग्रुप बनाया है माता जी ने भक्ति वृक्ष का, जो वो बैठकर माता जी लोग के साथ उसको करती, जैसे हम लोग जूम पर करते हैं, ऐसे सिंपल। तो ऐसा जेन्युइन ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस, टॉलरेंस देकर शिल प्रभुपाद को कोट कर रहे हैं माता जी कि प्रभुपाद ने बोला टॉलरेट एंड कोऑपरेट। यस, माता जी यहाँ लिख रही हैं तो कि प्रभुपाद का ये जो है, ये जो वर्ड्स टॉलरेट एंड कोऑपरेट, इसको पूरा एज इट इज माता जी पालन कर रहे हैं। she's tolerating her husband and her son, and yet cooperating with them, because यदि शिल प्रभुपाद ने इसको बोला है करने के लिए, तो पूरा पावर शिल प्रभुपाद ने इसमें छोड़ा है। इफ यू टॉलरेट एंड कोऑपरेट बाय डूइंग योर ड्यूटीज, नथिंग कैन स्टॉप यू, बिकॉज शिल प्रभुपाद इज देयर विथ यू दैट टाइम, राइट। सो आप जरूर अपने स्पिरिचुअल पथ पे एडवांस करेंगे, आपका घर आश्रम बन जाएगा, और सब बेनिफिट करेंगे उस आश्रम में, राइट। सो मैं माता जी यहाँ पे बोल रहे हैं देयर वाज सच पीस, स्टेबिलिटी एंड हार्मनी इन हर होम। श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स को खुश करना बहुत मुश्किल, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स देखे हैं। श्रील प्रभुपाद के साथ खुद रुककर वो लोग जानते हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। वहां पर माता जी सपोर्ट करके अप्रिशिएट कर रही हैं कि कितना शांति और स्टेबिलिटी है उस घर में। मेरे को आश्चर्य लगा देखकर, बोली मैं 3 सप्ताह रही, एक दिन भी मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं सुना, लड़ना झगड़ना नहीं देखा, गाली गलौज भी नहीं देखा, या कंप्लेनिंग भी नहीं सुना। एवरीवन वाज देयर इन देयर ओन वे। आप 1 2 दिन 5 दिन छुपा सकते हैं, हाँ, 3 सप्ताह छुपाना मुश्किल है, बिकॉज ये यदि वहां पर सही में वो नेचर नहीं है उस घर में, तो 3 सप्ताह तक छुपा नहीं पाते हम तो आधा घंटा 1 घंटा में भी, गेस्ट उस रूम में रहते हैं, हम बच्चे को दूसरे रूम में बुलाकर 2 4 लगा देते हैं कि उनके सामने ऐसा क्यों बिहेव किया, राइट। एंड बच्चा ये करने लगता है, राइट। बट 3 सप्ताह मतलब इट्स नेचुरल फॉर देम, एंड इट्स सब बिकॉज ऑफ हाउ वन पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस is doing her duty well, right?
Everybody perform their duties towards each other with respect. So when there is genuine Krishna consciousness एक घर में, वहां पे respect आएगा ही आएगा. There is no doubt about it, right? So माता जी ने अलाउ किया अपने हस्बैंड को कि वो जो लेवल मेंटेन कर पाते हैं उसमें रहें. वो उनका कंफर्ट लेवल है, वो उस लेवल पे हैं, ठीक है. और ये खुद उनको जितना सपोर्ट कर सकती हैं उन्होंने किया, कोऑपरेटेड, राइट. एंड इसी के चलते, क्योंकि प्रभु जी को ऑलरेडी पता है कि ये मेरे से बहुत ऊंचा चीज कर रही है पर मेरे को जता नहीं रही है, तो ऑटोमेटिकली वो अपना नशा से निकल नहीं पा रहे हैं, बट एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं अपने पत्नी को कि वो अपना काम जो कर रही है, अच्छा काम करे, वो करती रहे. सो म्यूचुअल कोऑपरेशन इन मैरिज, इन द स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड. नहीं तो नहीं हो पाएगा, राइट. एंड कभी कभी वो माता जी को आकर बोलते भी, देवकी माता जी को, कि मेरी पत्नी बहुत करती है सेवा हम लोग का, हम लोग उसके हिसाब से उसको कोऑपरेट नहीं कर पाते और बहुत अच्छा कर रही है और हम लोग सबको खुश रखी है, बोल के, राइट. मैं, माता जी बोल रहे हैं, मैं डायरेक्टली देख पा रही थी कि एक व्यक्ति जो कि इधर पत्नी है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसे पूरा फैमिली को एंकर करके रखी है, एक एक जगह पर बांध कर रखी है, बोल के, राइट. सो माता जी यहाँ पर और एक भी मेंशन करें, हम लोग और एक क्लास में देखेंगे कि पुरुष का क्या रोल होता है शादी में, विवाह में, और औरत का क्या होता है विवाह में, राइट. सो यहाँ पर ऑब्वियसली माता जी ने माता जी का एग्जाम्पल दिया. तो यदि एक माता जी एडवांस कर रही हैं स्पिरिचुअली और उनके प्रभु जी इतना नहीं है, जो आजकल परिस्थिति में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग को भी जानना चाहिए हमारा कैसा होना चाहिए एक्शन. इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. पुरुषों को अपना पोजीशन बहुत प्यारा होता है. घर के हेड का पोजीशन जो है, ये नेचुरली उनको बहुत प्यारा होता है. और जब माता जी लोग उनको वहां रहने देते हैं, उससे 90% उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. जनरली हम लोग को उनका पोजीशन को थ्रेटन नहीं करना चाहिए, जो कि उनको लगता है. जैसे एक शेर होता है, उसका एक एरिया होता है, एक कुत्ता होता है, उसका एक एरिया होता है, राइट. उसके अंदर यदि और एक कुत्ता घुसने का कोशिश, भौंक भौंक के चीर फाड़ करके उनको भेज देते हैं वो लोग बाहर. तो हम लोग क्योंकि एजुकेटेड हैं और काफी सशक्त हो रहे हैं, पर शिल प्रभुपाद और शिल प्रभुपाद के डिसाइपल्स हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि दो शेर रहेंगे एक जगह पर, ये हो नहीं सकता नेचुरली पॉसिबल. दो मेल कुत्ते एक जगह नहीं रह सकते. तो जनरली हम लोग अभी फैमिलीज में क्योंकि रोजगार कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ हैं, हम लोग का आचरण भी एक मेल जैसा होने लगा है. एंड उससे जो जेनेटिकली मेल है उसको थ्रेटनिंग लगता है उस पोजीशन का. एंड इसीलिए भी मैरिजेस में बहुत इंस्टेबिलिटी हो रहा है, हर समय रट 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 लगता है. सो नाउ वी मस्ट रीथिंक अबाउट टॉलरेटिंग एंड कोऑपरेटिंग. नेचुरल एबिलिटीज और नेचुरल पोजिशनिंग जो है, उसको यदि हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो मैरिज जो कि एक नेचुरल रिलेशनशिप है, वो भी स्टेबल रहेगा, राइट. सो वेस्टर्न ट्रेनिंग से एक्चुअली ये सब गड़बड़ हुआ है. माता जी तो बोल रही हैं कि पाश्चात्य देश में, वो तब भी मुझे बोली थी और बुक में भी है कि यू नो व्हाट, इंदुमती राधिका दासी, आई हैव बीन ट्रेन्ड to see, oh, that man is smoking, that man has a girlfriend, that man is a drug addict. Okay, how will he become Krishna conscious? Forget him, ditch him, throw him out of your life, because I am Krishna conscious. वो तब मुझे बोली थी कि हम लोग का ऐसा हो रहा है. बोली माता जी, सेम हियर ऑल्सो. Yeah, that is the influence of Western education that you're having in schools nowadays. ऐसा बोली. True. हम लोग खोट ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं. वी ओनली नो हाउ टू क्रिटिसाइज बिकॉज दैट्स वेरी इजी.
but tolerate and cooperate. कितने बार माता जी वो 3 वर्ड यूज किए हम लोग के कॉन्वर्सेशन में उस दिन, एंड उसके बाद से जब भी मैं श्रील प्रभुपाद के वाणी को सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, whenever I come across this tolerate and cooperate, I'm like reminded, yes, go back, step aside, give others a chance to move. Yes, very important. So ख्याति, prestige, fame, adoration, ये इतना मिलेगा जब हम साइड होकर दूसरों को जाने दें और दूसरों को हम प्रदान करें ये सब, तो बहुत ज्यादा हमको मिले। और उसके लिए यदि लड़ेंगे और हमको चाहिए बोलेंगे, इट इज लाइक आप बालू को, सैंड को आप हाथ में पकड़ें और उसको मुट्ठी करने का कोशिश करें। जब आप खोलेंगे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज बालू का टेंडेंसी, आप जितना उसको ऐसे करेंगे वो उतना खिसक खिसक के निकल जाएगा। बट आप यदि हाथ में से खुला करके पकड़ेंगे तो पूरा हीप बालू आपके हाथ रहेगा, राइट? सो मैरिज इज ऑल्सो अबाउट टॉलरेटिंग एंड कोऑपरेटिंग। जहाँ पर माता जी ने बोला कि ये इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, फाइनेंशियली, सोशली, ये एक गलत तरीका है। एंड इसी के चलते जो सोसाइटी का मेन आश्रम है, दैट इज गृहस्थ आश्रम, ये बहुत डिस्टर्ब्ड हो रहा है, राइट? इसका मतलब ये नहीं, आज आप लोग बहुत प्रभु जी लोग होंगे, माता जी लोग भी हैं, प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट है, प्रभु जी लोग घर जाके अपने माता जी को ना बोले तुमको ही सब कुछ करना पड़ेगा। माता जी ने आज बोल दिया कि माता जी लोग स्ट्रांग होंगे तभी फैमिली चल सकेगा बोल के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट? यू ऑल्सो हैव टू टॉलरेट एंड कोऑपरेट इफ यूर कृष्ण कॉन्शियस। एंड माता जी लोग, आप अपने आप को ना ऐसा सोचें कि माता जी हम ही क्या सब कुछ करेंगे, प्रभु जी लोग नहीं कोऑपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे हम। डोंट वाइन, डोंट कंप्लेन। यस, जो भी आप लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं, आप प्रभु जी हो या माता जी हो, आप पहल करें, आप पहल करें टॉलरेट करने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए। यस, एंड श्रील प्रभुपाद उसके साथ और एक ऐड करते हैं, हैव पेशेंस। दैट इज द की वर्ड, टॉलरेट एंड कोऑपरेट। थोड़ा सा देर में फिर प्रभुपाद बोलते हैं हैव पेशेंस, it will surely yield results, fantastic results, right? एक बार ये, एंड यही तो प्रीचिंग है। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद हम जाके बाहर प्रचार करेंगे, यहाँ घर टूट टूट के बिस्किट की तरह क्रम्बल हो गया है तो फायदा क्या है, राइट? एंड यदि घर पर पूरा प्रचार हो रहा है, टॉलरेट, कोऑपरेट, थोड़ा दूर जाकर हैव पेशेंस, ये यदि घर में हो रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली प्रचार है। You're protecting your family, your marriage, you're building a strong foundation for the society, and automatically prachar is the sugandh, yes, is the essence. Prabhupada says preaching is the essence. Essence मतलब क्या? Sweet smell. जब आश्रम हमारा strong, तो उसमें से जो सुंदर सुगंध निकलेगा वही प्रचार है। So I'm hoping that we got some ideas today. Next time maybe if this same thing continues, हम लोग थोड़ा deeply delve करेंगे into what's the man's role in society, what's the woman's role in society, and कैसे दोनों का compatibility से हर आश्रम अच्छा रह सकता है। गृहस्थ आश्रम वालों को भगवान ने बोला मैं उनको दंडवत करता हूँ, भगवान बोल रहे हैं मैं दंडवत करता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि ये औद्धत्यवान है। गृहस्थ आश्रम ही एक आश्रम है जो और बाकी तीनों आश्रम को चलाता है। ब्रह्मचारी पैसे कहाँ से लाएंगे? वानप्रस्थी घर छोड़ के जा चुके हैं, वो कहाँ से अपना जीवनचर्या कराएंगे? और सन्यासी कैसे जिएंगे? सब गृहस्थ आश्रम पर डिपेंड करेंगे। तो गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में उत्तम है, लाइफ गिवर है। तो इसलिए ये आश्रम में जो लोग भी हैं उनको भगवान के काम में लगने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है। बिकॉज भगवान कैसे खुश होते हैं? डायरेक्ट अप्रोच से नहीं। यदि गृहस्थ आश्रम में जो रह रहे हैं वो ब्रह्मचारी की सेवा कर रहे हैं, वानप्रस्थियों की सेवा कर रहे हैं, सन्यासियों की सेवा कर रहे हैं, तो कृष्णा डायरेक्टली गृहस्थ आश्रम वालों को
कृपा करते हैं। बाकी लोग सन्यासी तो भगवान के साथ कारोबार कर रहे हैं, पर गृहस्थ आश्रम वाले सन्यासियों को सेवा कर रहे हैं। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है? दासानु 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 दास, राइट? दैट इज वाई गृहस्थ आश्रम लोगों के ऊपर भगवान का सब कृपा है। पूरा भागवतम आप पढ़ेंगे, सब ऋषि मुनि राजा सब तो गृहस्थ, सभी गृहस्थ, राइट? So Grihastha ashram is the most powerful ashram, the sweetest of all ashrams, the most beautiful of all ashrams, and सबसे अच्छा मार्जना यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर टॉलरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और पेशेंस धरते हैं, राइट? सो ये तपस्या का सबसे बढ़िया आश्रम, तो यहीं से प्रचार बढ़िया होता है। सो इफ एनीबडी हैज अ क्वेरी यू कैन आस्क, don't ask much please. I'm not good at all this, but it has changed my life. I'm hoping कि आपका भी नजरिया चेंज होगा इसमें। Okay, I am not being able to see raised hands because I'm on the phone. Does anybody have any query? You can unmute and ask if you have. Does anybody think that you can आप एक अलग नजरिया से अपने मैरिज को अभी देख सकेंगे? Hare हरे Krishna कृष्ण, Mataji. हरे कृष्ण। I'm not being Hare able to see. Krishna Yes, Mataji. yeah. Mataji, how we can get our children into Krishna consciousness, because they are mostly dwell with material world and they don't believe. Yeah, they How will we believe can. if you believe. Yes, Okay. like we learned from this thing now. You do your activities well, Mataji. You get up early in the morning, you chant, you do nice altar worship, you be gentle on them, give them prasadam. The last Okay. thing of Prabhupada, have patience. You'll see miracles will happen. Yes. Hare Okay, Krishna. Hari Bol. Hare Krishna Mataji, Sadhu Pranam. Sadhu Pranam. Mataji, I have actually three queries. First is if I can get this video of yours so that I can show it to my kid, okay? So that he believes in marriage as an institution first, because he's turning 21. So this is the time he should have his psychology positive towards marriage, and in Grihastha ashram also. Because I always wondered why being Grihastha is into an ashram. Why it is called Grihastha ashram? It was so well explained today. And next query, Mataji, where we can get this book of Oh, I can give you the address, because Mataji does not, I don't think she has it online. I'll check. But it's a set of 5 books. बहुत ही अच्छा book है, set है, and at least center में रखना चाहिए, सब लोग को पढ़ना चाहिए इस book को. And if you want it personally, I will send you the address of Mataji. She will send it directly to you. It's by Devaki Devi Dasi. You can check if it's online available now. I got it 7 years back. So तब नहीं था, तब I brought it from Mataji. I will send you the details, okay, in the group itself. Mataji, please give the details now, so that we will keep it in our center also. Yes, Prabhu. Yes, I will send the details. I'll talk to Mataji and send the details. Yes. Yes, Hare yes. Krishna. Mataji, the third one, and that is my query actually. That if a person is already into seva, matlab in general, okay, he likes to do seva and all that, but he doesn't believe much in managing the time and trying to take out time for spiritual activity. So how to do with that? I mean, can we just pray for the person? Okay, let him or her get into slowly. Okay. From what I understood from Mataji, Devki Mataji clearly मेरे को बोले कि हमको कभी इच्छा नहीं करना चाहिए कि कोई और कृष्ण कॉन्शियस बने, बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारे आचार्य गणों का कृपा है, राइट? तो हमको नहीं इंटरफेयर करने का हक है कि आप इसको दीजिए, आपको इसको प्लीज बना दीजिए। इट्स लाइक जैसे कोई मंत्री आ रहे हैं तो स्पेशल रिकमेंडेशन हम कर देते हैं कि इनके घर में पाइप लगा दीजिए या उनको लोन सैंक्शन करा दीजिए। तो जनरली वी डोंट डू दैट, बिकॉज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारा ऑटोमेटिकली नेचर ही होता है कि सब बने, सब बने, राइट? एंड सब में हमारे लोग भी आते हैं।
राइट. सो इसलिए अगेन सेवा करते हम, सेवा में भी इच्छा अनिच्छा होता है. सेवा वर्ड एक्चुअली टोटल होना चाहिए, टोटली सरेंडर टू कृष्णा. ऐसा जनरली हमारा नहीं होता है. हमारे हर एक्टिविटी में कोई उद्देश्य होता ही है, राइट. सो इसलिए जस्ट कीप ऑन डूइंग, बट डू इट with a very with a mind that you're doing it for Prabhupada. When you do things for Srila Prabhupada, then nothing will go wrong. Yes. Never do things for Krishna, because Krishna is not our, like, within our jurisdiction. Yes, we cannot approach Krishna also. And लोगों के लिए करने से हम जानते हैं हमको कितना सफरिंग है उसमें बोल के, बिकॉज उसमें हम पाप पुण्य का ये हो जाएगा. कृष्णा बोल रहे मेरे लिए सब कुछ करो, पर हमको पता नहीं कृष्ण को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है. बट प्रभुपाद के लिए जब हम करते हैं, प्रभुपाद का तो पूरा बता दिया प्रभुपाद ने, तुम ये करो ये करो ये करो ये करो, मैं ये चाहता हूँ. फिर हम क्यों सोचे कृष्णा को क्या अच्छा लगता है, क्या जरूरत है. प्रभुपाद तो बोले सुबह उठकर 16 माला करो, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करो, भक्त संघ में रहकर मेरा बुक पढ़ो, टेम्पल में जाकर सेवा करो. इतना तो नहीं होता है. और हम मांग रहे और क्या क्या कर सकते हैं बोल के. Not necessary. Just do things for Srila Prabhupada. Not even for your Guru Maharaj. Because your Guru Maharaj will also say, do things for Prabhupada. If he has any specific instructions, then fine. Otherwise, all Guru Maharaj say कि प्रभुपाद ने जो बोला करो. जिस मंदिर में हो प्रभुपाद के लिए कर रहे हो बोल के करो. Until unless हमारा लाइफ श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चला, we cannot advance spiritually also. So even if you're doing devotional service at home, you're offering things to ठाकुर जी, then tell श्रील प्रभुपाद ने मुझे बोला ठाकुर जी आपको ऐसे मंगल आरती करना है बोल के, मैं इसलिए ये उनसे सीख कर रही हूँ. ओके, एवरीथिंग फॉर श्रील प्रभुपाद, then you will be able to manage life nicely. Okay, so don't worry, हो जाएगा. Okay, thank you. Hare Okay, any Krishna, other? Mataji. Hari Bol. Hare Krishna. How to wake up early in the morning? Means how to do that mindset to wake up actually. Actually, it is very easy. It's very easy, Mataji. First thing is we must learn to sleep early. And उससे पहले we must learn to eat early. Okay. Your last meal, if it is at around 6:37, max 7. Okay. Preferably 6:30. आपने भोगा लगाया, शाम का आरती किया, डिनर कर लिया, डन. उसके बाद घर वाले खाएं, देर से खाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप खुशी से सबको सेवा करें, रात में सब बर्तन कड़का साफ करके, रसोई घर साफ करके आप 10 बजे तक बेड को चले गए. बहुत लोगों का, माता जी लोगों का कंप्लेन रहता है प्रभु जी नहीं खाए होते. यू हैव इट एट 6:30. प्रभु जी खाए रात के 12 बजे, प्रॉब्लम क्या है. ओके, सो बाय 10 यू आर डन विथ ऑल टास्क्स. खाली प्रभु जी खाएंगे, वही प्लेट रह गया या वही कैसरोल रह गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल सुबह मांज देंगे उसको. बट डोंट मेक अ इश्यू ऑफ दैट थिंग, देन यू विल बी एबल टू गेट अप एट 3:30 in the morning. Because food takes away a lot of your energy. It will not let you sleep. And लेट नाइट आप सोएंगे तो आपका जो रिजुविनेटिंग एनर्जी है वो 2 बजे तक खत्म हो जाता है. 10 to 2 इस डॉक्टर आते हैं आपके शरीर का. डॉक्टर 10 बजे से 2 बजे राउंड पे आते हैं. आप अवेलेबल नहीं होंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, साइड वाला पेशेंट को दवाई देके चला जाएगा और क्या करेगा. सो नाइट 10 to 2 यू मेक श्योर यू आर स्लीपिंग. ओके, 11 हो गया कोई बात नहीं, 12 हो गया कोई बात नहीं, पर 2 बजे तक ही डॉक्टर रहेंगे. एक एक दिन 11-12 बजाइए, हर दिन 12 बजाएंगे तो कैसे होगा. इट्स अप टू यू, इट्स योर लाइफ. आपको यदि कल को हार्ट अटैक हुआ, स्टेंट लगा, डॉक्टर बोलेगा 10 बजे तक सो जाना, आप तो प्राण विकल में 9:30 भी सो जाएंगे. मत डाक्तर कहते शोया 10टा सुधा मु शोई पड़ुची जाऊँगी बोली कही दौच ना. So why not about spiritual life? Right? So you can tell that. And you do things, Krishna will make miracles happen. Don't worry. Okay?
So eat early, sleep early. ये दोनों करना बहुत मुश्किल है, पर करिए करिए, आप देखिए कैसा जिंदगी अबाउट टर्न होता है। और यहाँ सेंटर में पूरी छोले और क्या, खीर, कथा के बाद 9:30-10 बजे एक संडे चल जाएगा, और कोई दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो खा के रात में सोएंगे तो क्या होगा हालत। कितने इधर हैं जो लोग रात को यदि सेंटर में पूरी छोले और खीर बना है और बोलेंगे प्रभु नहीं पाएंगे, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। बोल सकेंगे? कितने लोग बोल सकेंगे? हम्म। हाँ पूरी ହେଇଛି छोले ହେଇଛି, पेटे खाई दे पड़ेगा। मंडे का जप सेशन हरि बोल, राइट। रात में देर से खाना और ये सब खाना बहुत मुश्किल है। ठीक, चलिए, ओके, एनीथिंग एल्स? Hare Krishna Mataji. हरि बोल। I have Panjang Pranam. I have a query. So nowadays most of the ladies are working also, multitask basically. अगर घर पे भी हैं भी तो lot of responsibilities भी होगा. तो there will be a situation when we need to prioritize our own health. Maybe ऑफिस का responsibility हो या basically अगर health issues भी चल रहा हो, तो how you मतलब weighing scale पे how you manage your own bhakti, your own sadhana, your own health, then you have a family to take care also. थोड़ा बहुत भी हो, अगर बहुत ज्यादा भी नहीं है, at the same time maybe center related अगर कुछ responsibilities हो या involvement ही हो, active involvement, तो how to manage that basically, मतलब ओके health issues, office work, home need and center में involvement, if not lot of seva, involvement at least. ओके। बेसिकली देखा जाए तो माता जी, धीरे धीरे हमारा लाइफ अभी एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल है। वी हैव मशीन्स, वी हैव पीपल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप यदि अपने दादी नानी तक भी चले जाएंगे ना, ओनली 40 years or 30 years back they used to have 20-30 members in the family. They used to cook for at least 50 people every day. तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेंटर मैनेजमेंट क्या बड़ा बात है। पहले तो फैमिली एक सेंटर जैसा होता था, राइट। अभी क्या 50 लोग खाना खाते होंगे आपके सेंटर में? कितना खाते होंगे? उसमें भी हम लोग को 10 माता जी को लगना पड़ता है करने के लिए। आपकी मम्मी आपकी दादी और नानी तो अकेले सब कर लेते थे। तो कौन यस, क्लास? तो अनदर थिंग इज फिजिकल इश्यूज यदि हो रहा है, देर स्टेमिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज। मेंटल में जितना गांठ पड़ेगा उतना फिजिकल दिखाई देगा। इफ यू हैव डायबिटीज, योर हार्ट सेज यू आर नॉट बीइंग लव्ड। इफ यू हैव ब्लड प्रेशर, योर हार्ट सेज मैं बहुत कर रही हूं पर मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है। सब डिजीज का पीछे इमोशनल इश्यूज है, राइट। यू आर प्लेसिंग योर लव इन द रॉन्ग प्लेस, इसीलिए यू हैव फिजिकल डिजीजेस। If you place all your love at Krishna, you will have no disease. How is it possible? सब गुरु महाराज लोग हार्डली दिन में 2 घंटा 2.5 घंटा सोते हैं। यदि दिन में आप सो लिए ना, गुरु महाराज लोग बोलते यू वेस्टेड प्रभुपाद टाइम। दिन में सोना मतलब प्रभुपाद के लिए समय नष्ट कर दिया। कृष्ण को जानने के लिए जो समय कृष्ण ने दिया था उसमें से 2-2.5 घंटा ले लिया सोकर। सोना मतलब क्या? डेथ। What is sleeping? It is death, temporary death. How can you sleep? You have so less time, right? Don't you want to go back home? You want to stay here? जैसे एग्जाम्स है 10th का, बच्चे रात दिन इकट्ठा कर लेते हैं तब पढ़ने के लिए, कोई भी समय नष्ट नहीं करना चाहते। वैसे that should be so much of priority, but you should be genuinely loving Krishna for that. हम बोलते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमको ये संसार बहुत अच्छा लग रहा है। लॉट ऑफ मॉल्स एंड मूवीज एंड पार्टीज एंड ड्रेस अप एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मटीरियल लाइफ। मटीरियल लाइफ इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। वी आर स्पिरिट सोल्स, दैट्स आवर नेचर। तो हम जब बॉडी ही नहीं है तो बॉडी का तकलीफ आया कहाँ? बॉडी का तकलीफ इसलिए आता है क्योंकि हम अपने आप को बॉडी सोच रहे हैं।
जैसे हम अपने आप को स्पिरिट सोल बोल के जानेंगे, भगवान के अंश हैं, इधर कुछ अद्भुत चमत्कार करने आए हैं। आई एम हियर टू चेंज द वर्ल्ड, आई एम नॉट हियर टू बी चेंज्ड। माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा। मैं यहाँ भगवान की पुत्र या पुत्री, मैं यहाँ दूसरों को भगवान को जताने आई, बताने आई। ये जब माइंडसेट होगा, आप हर चीज को एकदम लाइट वेट एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कर पाएंगे। एंड यदि मेरे को कुछ दो तुम लोग, ऐसा माइंडसेट यदि हो गया, तो हम उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एंड दैट इज फिजिकल इलनेस। If you see, all illnesses stem from loneliness and mental issues, right? So, one solution to everything, yes, to all your problems is start off a nice morning program, chant early in the morning. Just try this much. Chant early in the morning, follow the 4 regulative principles, yes, and have a sangha where you can sit down to do some seva. You'll see all your aspects of family life or any the so-called life will be solved. No problems at all, Mataji. Yeah, and और एक it's just a बोल देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट संडे जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी, तो बोलना है तो बोल देना चाहिए. Yes, all Matajis, rethink jobs. नौकरी करना क्या बहुत जरूरी है? इसके बारे में 2 बार सोचना. Because we are all victims of the concept of having a job. It is victimization. कोई हमको प्यार से खिलाकर सैलरी नहीं दे रहा है, खून ले रहा है, इसलिए सैलरी देता है. सो नौकरी करने वाले माताजी लोगों का हालत कैसा होता है पता है? एक कैंडल को यदि 2 तरफ से जलाया जाए, क्या होगा उस कैंडल का? Rethink. You should respect yourself and your body. This body is a vehicle to reach God, reach Krishna. Yes, it is not to be spent like a doormat here in this world. Okay, so नौकरी को आप लोग सब रीथिंक करो. नौकरी is always being in stress. पता है हम लोग को स्ट्रेस हार्मोन्स क्यों दिया गया? ताकि डेंजर आए तो हम भाग जाएं वहां से. शेर को भी दिया है, सब पशुओं को दिया है, हमको भी दिया है. हमको क्यों दिया? क्योंकि सपोज एक शेर आ गया कि एक स्थिति आ गया, तो वहां से मैं निकल सकूं, इसलिए स्ट्रेस. एंड फिर निकलते वक्त हम जो बहुत जोर से दौड़ते हैं ना, तो वो स्ट्रेस का हार्मोन जो रिलीज हुआ है, वो दौड़ते वक्त पसीने से फिर शरीर से निकल जाएगा. वो निकलना जरूरी है. बट अभी हम नौकरी जब करते हैं ना, हम हर समय शेर के साथ रहते हैं, ऐसा हमारा स्थिति होता है. इतना एड्रेनलिन रिलीज होता है हमारे शरीर में कि वो, क्योंकि एसी का एनवायरनमेंट है, पसीना भी नहीं निकलता है, हम दौड़ते चलते भी नहीं है, एक ही जगह पर बैठे हैं, वो एड्रेनलिन पूरा सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है. एंड इवेंचुअली हमको लाइफस्टाइल डिजीजेस सब होने लगते हैं, जिसमें से प्राइम है डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर एंड आर्थराइटिस. एंड अब ढूंढ आइए, 10 माताजी को बुलाएंगे, उसमें से 10 को इन चारों में से एक ना एक होगा. इट्स नॉट ओनली विथ माताजी. प्रभु जी लोगों का सिस्टम थोड़ा इसको मैनेज कर सकता है, माताजी लोग नहीं मैनेज कर सकते. इट इज टू मच फॉर देम, राइट? सो रीथिंक जॉब. नौकरी करना क्या बहुत जरूरी है? तब करिए, नहीं तो नहीं. ठीक. सो ये आप सीरियसली सोच कर देखिए. ये मैंने, वी नो द स्टैटिस्टिक्स, वी हैव फेल्ट इट ऑल्सो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. हम लोग बस पढ़ लिए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो उसका आउटकम ये, इतना पढ़े माता जी कुछ करेंगे नहीं तो कैसा है? अरे इतना पढ़े क्यों? ज्ञान अर्जन किया, प्रॉब्लम क्या है? कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे. लाए हैं बोल के उसको यूज करना जरूरी थोड़ी है, उससे क्षति हो रहा है ना. अपने आप के लिए आप पहले एटलीस्ट सोचिए. ठीक है, चलिए. आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, आई एम सॉरी. यस, एंड बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर giving me your association. I'm blessed actually to be here, and I'm hoping कि आज आपका आज बहुत सुंदर दिन है, राधाष्टमी है, राधा रानी से प्रार्थना करेंगे बहुत कृपा करें हम पर. राधा रानी को लेकर बहुत प्रश्न, बहुत सवाल, बहुत डाउट्स
एक छोटा सा बस चीज आपको बोल दें, बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है कि राधा रानी कृष्ण की मामी थी, कोई बोलते हैं राधा रानी वॉज ऑलरेडी मैरिड, तो क्यों कृष्णा के साथ ऐसा किया। एंड इसे सब हमारे मन में भी था, आपके मन में भी आज तक हो सकता है। बहुत सुंदर दिन है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं करना चाहिए था, बट वंस एंड फॉर ऑल ये निकल जाना चाहिए मन से, राइट। सो जैसे हम एक सपना देखते हैं लेट्स से, और उसमें भूत का सपना था, राइट। एंड बहुत स्ट्रगल किया मैंने भूत के साथ, लास्ट में भूत मेरा गला दबाने आ गया या मेरे छाती पे बैठ गया, एंड सडनली मैं बहुत जोर से चिल्लाई और उठी तो देखी चलो कुछ भी नहीं है, बट पसीना से लथपथ। तो आई हैव हैड दैट एक्सपीरियंस, राइट है। वैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो सपने में पूरा प्यार का प्रोसेस भी हम देख पाते हैं, बहुत खुश होते हैं एंड ऑल दैट। तो डू यू थिंक दोज ड्रीम्स आर फॉल्स और आर दे ट्रू? कोई बताएंगे? एनीबडी? आपको लगता है वो सपना झूठ था या सच था? नंदन प्रभु you're mute. Yes. हरे कृष्ण माता जी, सपना तो झूठ ही होता है। आप सोचते हैं ऐसा शायद, क्योंकि ये हकीकत में आपको दिखा नहीं, यस। बट वो सच किस हिसाब से है? क्योंकि उसने आपके सटल बॉडी को इफेक्ट किया है, आपका मन और बुद्धि उसमें है, इसका मतलब उसने आपके सटल बॉडी को इफेक्ट किया। सटल लेवल पर वो सच है, ग्रॉस लेवल पर वो झूठ लग सकता है, बिकॉज हमने देखा नहीं उस चीज को, राइट। बट सटल लेवल में उसने वो सब कुछ करा दिया हमसे, जो सही में यदि भी वो प्रेजेंट होता तो हम वही करते। तो पूरा एक्सपीरियंस आपको कराया। पसीना निकला मतलब क्या है? ग्रॉस बॉडी में पसीना निकला मतलब वो सच ही है, क्योंकि उसने इम्पैक्ट तो वही किया, राइट। जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी के प्रोजेक्टर के वो तो सिर्फ लाइट ही है, बट जब मूवी देख रहे थे आप रोए, आप हंसे, राइट, आपको गुस्सा आया, ये इमोशंस कैसे बिल्डअप हुआ? यदि वो सिर्फ लाइट ही है पर फिर भी आपने कैरेक्टर्स को देखते वक्त तो आप पूरा रह गए थे उसके साथ ना, इसका मतलब एक प्रकार से वो रियल है, राइट। वैसे ही ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया, श्रीमती राधा रानी का जो विवाह हम लोग देखते हैं अभिमन्यु से हुआ, वो अभिमन्यु की पत्नी थी, गोपियां किसी ना किसी की पत्नी थी, फिर भी उन लोग सबने रात को रासलीला किया भगवान के साथ। इससे आपको जानना चाहिए कि ग्रॉस बॉडी लेवल पर वो वही थी जहां पर थी। राधा रानी की सास थी जटिला, कुटिला उनकी ननद थी, पति उनके अभिमन्यु थे, सब फिजिकली सब हैं, राइट। बट हमारा जो सपना है हमने उसको सच नहीं माना, पर जो सटल लेवल में वो एक्चुअली सच है, वैसा ही देखा जाए तो राधा रानी और सब गोपियां अपना फिजिकल शरीर को छोड़कर जाती थी, पर क्योंकि वो लोग सब एब्सोल्यूट प्लेन में हैं, एब्सोल्यूट जो होते हैं ना उनका शरीर और आत्मा में डिफरेंस नहीं होता। हम लोग में डुअलिटी है, हमारा शरीर अलग और आत्मा अलग, पर एब्सोल्यूट जगत में भगवान और भगवान के सब पार्षदों में उनका शरीर और आत्मा अलग नहीं होता। तो उनके परिवारजन उन लोगों को रात में उन्हीं के पास पाते, बट लीला करने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए आत्माएं तो नहीं, वो लोग फिर से वहां पर भी होती। तो साइमल्टेनियसली दे आर एट द सेम प्लेस, मैन इन टू प्लेसेस इन सेम टाइम। आप ये ऑलरेडी कृष्ण के लीला में भी जानते हैं, द्वारका लीला में 16,108 पत्नियां, सबके अलग अलग महल, पर सबके साथ भगवान एक साथ, राइट। सो दिस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम उसको मटेरियल एस्पेक्ट से जब देखते हैं तो हम सोचते हैं मैं अभी इधर हूं, वहां जाती हूँ तो इधर से मैं निकल जाती हूँ, पर ऐसा भगवान के वर्ल्ड में नहीं होता, राइट। भगवान के वर्ल्ड में दो जगह पर एक व्यक्ति हो सकता है। सो राधा रानी एंड ऑल गोपियां उनके परिवारजनों को वहीं दिखते, पर साथ में वो भगवान के साथ जाकर वहां पर लीला भी करते, राइट। उनका मन तो ऑलरेडी भगवान के पास है और दिनचर्या में सब काम कर, एंड यही हाईएस्ट डिवोशनल सर्विस है।
और यही हमसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम मन कृष्ण को दो, तन संसार को दो, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? सो इसलिए इस तत्व को समझें। और बहुत लोग इस चीज को पूछते हैं, करते हैं, तो इस बहुत बार हम लोग भी खुद डाउट में रहते हैं, इसलिए सोचते हैं कैसे बोलेंगे ये चीज किसी को। बट आई एम होपिंग कि आपको आगे को ये चीज किसी को बताने में असुविधा नहीं होगा मुझे, राइट? सो द ब्यूटीफुल राधा अष्टमी, श्रील प्रभुपाद एक बार 26 मिनट के लेक्चर में 25 मिनट कृष्ण के बारे में बोले। लोग सोचने लगे, प्रभुपाद कंफ्यूज हो गए, क्या कृष्ण जन्माष्टमी है या राधा अष्टमी है? तो फिर 25 मिनट कृष्ण को ग्लोरीफाई किया, लास्ट मिनट में बोल रहे हैं और ऐसे महान कृष्ण को जो इतना प्रेम करती हैं वो है श्रीमती राधा रानी। सो राधाष्टमी की जय बोल दिया श्रील प्रभुपाद ने। सो दैट इज श्रीमती राधा रानी, हु कैन लव कृष्णा बियॉन्ड कृष्णा, राइट? सो हम लोग बहुत धन्य कि हम राधा रानी के अनुयायी हैं। हमसे हमारे गुरु वर्ग और डिसाइप्लिक सक्सेशन में जितना राधा रानी का कृपा हुआ है और किसी को नहीं हुआ होगा, राइट? सो हरे कृष्णा, वी अटर राधा रानी's name first, हरे, then we call Krishna. So that is the position of Radha Rani in our life. Please request Radha Rani to bless us all to be at Srila Prabhupada's lotus feet every time. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Srila Prabhupada ki jai. I wanted to finish this class at 8. I'm very, very sorry for having stretched it to this much time. Please forgive me for that. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Bol. Samarpit Prabhu, Abhishek Prabhu ji, sorry. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare We Krishna. are grateful to you for this Srila fabulous Prabhupada. class. Thank you so much. Thank you so much for your association. Srila Prabhupada ki jai. Okay. Can we leave? Okay. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Krishna. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna.